हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए हैं ऑलरेडी। ये लेक्चर नंबर 4 ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने थ्योरी कराई थी, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चंस करवाए थे, लेक्चर नंबर 3 में हमने थ्योरी करवाई थी। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.4 और एनटेक्स के 1.6 और 1.7 इनको इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं। तो 1.4 है एग्जाम्पल, क्या है? इफ़ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो आइए इनका सलूशन देखते हैं। पहले क्या क्या गिवन है उनको हम नोट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास है? गिवन यहाँ पे हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखो हमने पहले ही कहा था कि जो के एच की वैल्यू होगी वो गिवन होगी 76.48 किलो बार। किलो बार है तो इनको बार में कन्वर्ट करो तो 76.48 मल्टीप्लाइड बाई द 10⁻³ यहाँ बार हो जाएगा। या फिर इनको हम नोट कर सकते हैं 76,480 बार। ऑलराइट, अब आगे उसके बाद क्या गिवन है? N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। ये देखो ये STP पे इतना होता है, किसी भी गैस का जो STP पे प्रेशर होता है वो 0.987 बार ही होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस गिवन है 0.987 बार। क्या पूछा गया है? फाइंड दैट, क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, मिली मोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ कांस्टेंट या फिर हेनरी लॉ फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है? P इक्वल्स टू के एच एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। देखो हमें मिली मोल्स फाइंड करना है। मोल्स हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसके नंबर ऑफ जब हम इसके मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो P इक्वल्स टू के एच एक्स होता है, तो हमें एक्स फाइंड करना है यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? P अपॉन के एच। प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 0.987 अपॉन के एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 76,480। इन दोनों को अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आती है 1.29 आएगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक, कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे 1.29 आ गया ये मोल फ्रैक्शन। अब इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है यहाँ पे देखो, पहली बात कि N2 को हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व कर रखा है। तो वाटर में डिज़ोल्व कर रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और जो सॉल्यूट है वो क्या है? गैस है। तो यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम दैट वाटर इज़ 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर वाटर में हम लोग इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो अगर 1 लीटर वाटर होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे वाटर के? तो 1000 ml या फिर 1000 ग्राम अपान यहाँ 18 मोलर मास होता है, डिवाइड करेंगे 55.55 मोल्स आएंगे। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस तो फाइंड ही करना है। लगा दो यहाँ पे फार्मूला, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। N2 का हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पता है, ये N2 का है। ठीक है, तो अपान एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2O। अब देखो यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है?
1.29 10⁻⁻5 इक्वल्स टू, यहाँ हमें इसको फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया अभी 55.55 होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो वाटर के कंपेयर में जो नाइट्रोजन का मोल्स होगा वो ऑलरेडी बहुत ही कम होगा, तो हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर के को यहाँ पे इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1.29 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू NN2, यहाँ हो जाएगा आपका 55.55। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहाँ हो जाएगा 1.29 10⁻⁵ इंटू 55.55। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहाँ से आ जाएगा आपका 7.16 10⁻⁴ ये हो जाएगा आपका मोल। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, ये मोल्स में आया है तो आपको पता है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मिली मोल्स में, तो आपको पता है कि 1 यूनिट में 1000 मिली यूनिट होता है। ठीक है, तो इतने मोल्स में इनमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा number of moles of N2 in the minimoles is equals to 7.16 multiplied by 10⁻⁴ multiplied by the 1000। इनको हम कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एंड आफ्टर देन आपका आ जाएगा वैल्यू 0.716 मिली मोल, यही आपका इसका आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पे 1.6 से पहले 1.5 तक हमने लेक्चर नंबर 2 में करा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये क्या कि मैंने दे रखा है पे H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 स्मॉल m है, तो ये मोलल होगा, मोलैलिटी। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले जो गिवन है उनको हम लोग नोट करेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज़, यहाँ हो जाएगा 0.195 मोलल दे रखा है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा मोलल का मतलब कि 0.195 मोल डिज़ोल्व ऑफ H2S डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व्ड है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ H2O तो क्या आ जाएगा, 1000 ऑफ 8/18 इक्वल्स टू 55.55 ये मोल हो जाएगा। यहाँ से H2S का मोल आ गया 0.195, वाटर का मोल यहाँ से आ गया 55.55। ठीक है, और हमें ये पता है, वी नो दैट एट STP जो हमारा पार्शियल प्रेशर हो जाएगा या फिर जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.987। अभी मैंने पीछे ही बताया है, इतना बार हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब पूछा क्या गया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, P इक्वल्स टू KHX। हमसे KH की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ से P/X हो जाएगा। अब देखो X की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम पहले यहाँ से X की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S गैस। H2S गैस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो H2S का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.195 है अपॉन,
और यहाँ पे 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O कितना है यहाँ पे, H2O की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 55.55 है। अब इनको ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो जो इनकी वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी 0.0035, इतना आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब इनकी वैल्यू उठा के डायरेक्टली यहीं पुट कर दो। प्रेशर यहाँ पे हमें पता है कितना होता है 0.987 अपान यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 0.0035। अब इनको डिवाइड कर देंगे या फिर कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी वो 282 बार हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 1.7 हेनरी ला कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर is 1.67 10 to power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. देखो यहाँ पे सोडा वाटर क्या रखा है, दैट मीन्स इसको हमने वाटर मिक्स किया होगा। When packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. अब देखो पहले क्या क्या गिवन है यहाँ पे, क्या पूछा गया है पहले पूछा गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी पूछी गई है CO2 की। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या क्या, हेनरी ला कांस्टेंट और उसके बाद में पार्शियल प्रेशर जो कि दोनों गिवन है। कांस्टेंट यहाँ गिवन है और प्रेशर यहाँ पे गिवन है। तो पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, पहले हेनरी कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे कितना है 1.67 10 to power 8 पास्कल। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो गिवन है 2.5 atm। देखो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ठीक है। ये हेनरी कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। ये पास्कल में है, ये एटीएम में है, दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्कल में। तो 2.5 atm से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.01325 10 to power 5। ये अब आगे केस में पास्कल में हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी ला फार्मूला क्या होता है, यहाँ से P = KH x हो जाएगा। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, यहाँ से P अपान हो जाएगा KH। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये प्रेशर की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 1.01325 10 to power 5 अपॉन KH की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1.67 10 to power 8। अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी x की वो वैल्यू हो जाएगी 0.00152। ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब पूछा क्या गया है हमसे, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, ठीक। अब इस ठीक है इस CO2 का है। अब देखो 500 ml कह रखा है यहाँ पे सोडा वाटर, दैट मीन्स ये होगा इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। इसका मतलब है ये देयर इज़ 500 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 500 ml मास गिवन है और यहाँ से मोलर मास होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 27.78 मोल आ जाएगा। अब देखो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए और यहाँ से मोल फ्रैक्शन CO2 आ गया। लगा दो फार्मूला यहाँ पे x = द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे ये CO2 गैस फॉर्म में है तो इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आई थी 0.00152। तो 0.00152 इक्वल्स टू यहाँ पर जाएगा NCO2। डिनोमिनेटर यहाँ पे बहुत ही
नेगलेबल है ये, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा इजीली। यहाँ से NH2O की वैल्यू आ जाएगी 227.78। यहाँ से NCO2 फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 0.042 मोल। अभी देखो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अब हम यहाँ से बहुत ही इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, क्वांटिटी CO2 की। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू मास अपान मोलर मास। CO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना हो जाएगा, 44। देखो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 62 या 32 प्लस 12 हो जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई थी 0.042 इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मास फाइंड करना है, अपन मोलर मास कितना है 44। अब यहाँ से आ जाएगा आपका जो मास हो जाएगा वो 0.042 मल्टीप्लाइड बाई 44। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1.848 ग्राम। यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।